विश्व में शायद ही ऐसी सुंदरता कहीं देखने को मिले जिसकी खूबसूरती को आंखें ही नहीं आपके शरीर का रोम रोम निहारना चाहता हो। स्वास्थ्य के अनुरूप पॉल्यूशन फ्री वातावरण, आंखों को तृप्त कर देने वाले खूबसूरत नज़ारे, कोमल हृदय लोग और दिल को सुकून देने वाली खूबसूरत शांत हरी भरी वादियाँ, यही तो है कश्मीर, जिसके हर हिस्से, हर पल और हर चीज़ की खूबसूरती को हर इंसान अपनी यादों में संजो कर ले जाना चाहता है। जी हाँ, ऐसी ही मनमोहक जगह है डल झील, और आज हम उसी डल झील की सैर करने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि हमारा साथ यूं ही बना रहे। लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर्स ज्वेल, डल लेक और डल झील एक विश्व विरासत स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटक गंतव्य यानी टूरिस्ट प्लेस है। शिकारे, हाउस बोट्स, फाउंटेन्स, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग एटीएम, फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, सर्फिंग, शॉपिंग, स्विमिंग, फिशिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यहाँ क्या नहीं मिलेगा ये पूछिए। और सबसे अच्छी बात ये कि डल लेक इकलौती ऐसी झील है जहाँ सब जगह फुल इंटरनेट अवेलेबल है। यहाँ के स्थानीय लोग तो इतने मिलनसार, मेहमान नवाज और ईमानदार हैं कि आप कहीं भी आराम से बेझिझक और बिना डरे घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं और अपने ट्रिप का पूरा आनंद ले सकते हैं। डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील 1600 मीटर की ऊंचाई पर होने के साथ साथ कश्मीर के पर्यटन उद्योग का प्रतीक है। इसकी दमकती जलराशि 3 तरफ से पीर पंजाल पर्वतमाला से घिरी है। डल झील में उन झरनों, झीलों और सोतों का पानी नियमित तौर पर आता और जाता रहता है जो श्रीनगर के चारों ओर के जंगलों में पाए जाते हैं। डल झील 5 बेसिन्स यानी जलाशयों का समूह है। ये हैं गगरीबल, बोडल, हजरत बल, नगीन और बरारी नंबल, जो 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। सदियों से डल झील शायरों, पर्यटकों, कलाकारों, फिल्मकारों और प्यार करने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती आई है। श्रीनगर के बीचों बीच फैली यह झील कुदरत का अनोखा ही रूप दिखाती है। डल झील सबसे जीवंत झीलों में से एक है। डल झील इसके आसपास रहने वाले 20 लाख लोगों और यहाँ हर वर्ष आने वाले लाखों यात्रियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालती रहती है। डल झील सिर्फ पानी का एक स्रोत ही नहीं है, बल्कि शिकारे वालों, हाउस बोट्स वालों, सब्जी वालों के लिए जीविका का मुख्य स्रोत भी है। डल झील के साथ साथ बने बेहद खूबसूरत मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, निशात बाग और परी महल से डल झील की सुंदरता को निहारने का अलग ही आनंद आता है। शिकारे से नेहरू पार्क, कानूटूर खाना, फ्लोटिंग मार्केट और चार चिनार की सैर अवश्य करनी चाहिए। शिकारे वाले पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। डल झील में शिकारों पर तो आपको पूरा बाजार ही मिल जाता है। भेलपुरी, फ्रूट चाट, शीख कबाब, मैगी, चाय, कॉफ़ी, चिप्स, कहवा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शहद, केसर, ड्राई फ्रूट्स, सूट्स, शॉल्स, फूल, फोटोग्राफर्स, लकड़ी की डेकोरेटिव आइटम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डल में ना मिले। तरह तरह की वनस्पति, कमल के फूल, सिंघाड़ा, वाटर लिली के फूल और हाउस बोट्स पर बने छोटे छोटे से बेहद खूबसूरत बगीचे इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। टूरिस्ट की पसंद को ध्यान में रखते हुए वाटर सर्फिंग, एंगलिंग, कैनोइंग, कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। अब तो आप डल में क्रूज़ का भी आनंद ले सकते हैं। दिन ही नहीं, रात में भी डल की सुंदरता इतनी ही खास होती है। शांत और ठंडी झील में टिमटिमाती हुई हाउस बोट्स और आसपास के इलाकों की रोशनियाँ इसे स्वर्ग की झील का टाइटल देने पर मजबूर कर देती हैं।
और अब तो लेज़र शो ने इस झील की सुंदरता को एक अलग ही आयाम पर पहुंचा दिया है। डल झील क्योंकि श्रीनगर के बीचों बीच है, तो यहाँ आने के लिए अगर आप बाय एयर आते हैं तो एयरपोर्ट से आपको आसानी से टैक्सी मिल जाती है जो सीधे आपको डल लेक तक पहुँचा देगी। अगर आप जम्मू या उधमपुर तक ट्रेन में आते हैं तो फिर वहाँ से आपको आराम से टैक्सीज मिल जाती हैं जो आपको TRC यानी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर तक ले आएंगी और वहाँ से आप टैक्सी या ऑटो करके डल झील तक आ सकते हैं, या फिर आप सीधे ही जहाँ भी आपने होटल बुक किया हो वहाँ तक आप अपनी टैक्सी ले जा सकते हैं। TRC से डल झील आधे किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है, तो वहाँ से आप टैक्सी, ऑटो या अगर आप चाहें तो पैदल भी डल झील तक जा सकते हैं। डल झील वर्ष के हर मौसम में खूबसूरत लगती है, परंतु आप जब भी कश्मीर का या श्रीनगर का ट्रिप प्लान करें तो होटल एडवांस में बुक कर लें या टूरिस्ट पैकेज ले लें और इनके रेट्स आप गूगल कर लें, क्योंकि सीजन्स के हिसाब से रेट्स आगे पीछे होते रहते हैं। और मौसम तथा रास्ते के बारे में अपडेट लेकर ही यात्रा शुरू करें ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बोलवार्ड रोड पर आपको सबसे अच्छे और रीजनेबल होटल्स मिल जाएंगे जहां से आप रूम से भी डल को निहार सकते हैं। हाउस बोट्स पर भी आप ठहर सकते हैं और श्रीनगर में तो होटल्स की कमी ही नहीं है। बस आप अपने पॉकेट और प्लान के हिसाब से होटल बुक कर लें। डल झील के सबसे पास जो 5 स्टार होटल्स हैं वो हैं द ललित और विवांता। होटल विवांता से और परी महल से आप पूरे श्रीनगर और डल झील का दृश्य अपनी आँखों और कैमरे में कैद कर सकते हैं। अगर आप कश्मीर के सभी खास टूरिस्ट प्लेसेस जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी, पहलगाम, अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवारी, यूसमर्ग, मट्टन, वेरीनाग, डाचीगाम और मुगल गार्डन्स जैसे परी महल, चश्मे शाही, हारबन, निशात और शालीमार सब घूमना चाहते हैं, सब कुछ आप देखना चाहते हैं तो मिनिमम 7 दिन का ट्रिप बनाकर ही चलें। मुगल गार्डन्स, हजरत बल दरगाह, शंकराचार्य और डल लेक को आप 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं। अगर आप एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरत छवि को निहारना चाहते हैं तो आप मार्च एंड और अप्रैल मिड के बीच में ही अपना ट्रिप प्लान करें। हाउस बोट्स और फ्लोटिंग हाउसेस यानी तैरते हुए घर में ठहरने का हर किसी का सपना होता है और ये होते भी तो लकड़ी की कारीगरी का एक नायाब ही नमूना है। मैं तो इनकी खूबसूरत नक्काशी की बारीकी में जैसे खो सी ही गई थी। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस कारीगरी, जिसे कार्व्ड वुड पैनलिंग कहते हैं, में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। डल झील में लगभग 1500 हाउस बोट्स हैं और इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी बहुत ही रोचक पहलू के बारे में पता चला है। कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे तो सबसे पहले उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ हाउस बोट्स बनवाए थे। मैक्सिमम हाउस बोट्स के नाम भी इंग्लिश ही हैं, जैसे एल्प्स, जैकब, प्रिंस, मास्कट, रॉयल पीकॉक एक्सेट्रा। अब इंडियन गवर्नमेंट ने हाउस बोट्स को नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है। स्थानीय हाउस बोट ओनर्स बताते हैं कि एक बेहतरीन हाउस बोट को बनाने में 5 से 7 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है और इनकी लाइफ मिनिमम 150 ईयर्स की होती है। लोग यह भी बताते हैं कि सबसे पहला हाउस बोट पंडित नारायण दास ने 1880s में बनाया था। दरअसल उनकी दुकान जल गई थी और उन्होंने अपना बचा हुआ सामान एक बोट के ऊपर शिफ्ट कर लिया था, जिसे बाद में उन्होंने कुछ चेंजेस करके प्रॉपर हाउस बोट की शेप दे दी थी। बाद में इन्होंने अपने इस हाउस बोट को एक यूरोपियन को बेच दिया था और इस तरह इसे एक बिजनेस का रूप मिला। हाउस बोट पर आने जाने के लिए शिकारे का यूज़ किया जाता है, यानी आप सड़क से एक घाट के ऊपर उतरेंगे और वहाँ से शिकारा लेंगे और फिर आप हाउस बोट में जाएंगे। सभी हाउस बोट ओनर्स के अपने शिकारे होते हैं।
डल झील और आसपास के गार्डन्स में हमेशा ही फिल्म्स की शूटिंग चली रहती है। कुछ फिल्में जिनमें डल झील और आसपास के गार्डन में शूटिंग की गई है, हो सकता है उनमें से कुछ आपकी भी फेवरेट हों। वो हैं मिशन कश्मीर, जब तक है जान, हैदर, सात खून माफ़, रॉकस्टार, यहाँ, लम्हा, जानवर, जिसका वह गाना मुझे बहुत पसंद है, तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कश्मीर की कली, रोज़ा, जब जब फूल खिले, सिलसिला, शौर्य, ताहा, सिकंदर, कभी कभी, राजी, यारियां और फितूर। इनमें से आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब तो J&K गवर्नमेंट ने डल झील में एशिया का सबसे पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर भी शुरू कर दिया है। डल झील में मुगल एम्परर्स ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनवाए थे, जिनका नाम है रूपलंग और सोनलंग, जो अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। मुगल एम्परर जहांगीर ने डल झील के साथ साथ निशात और शालीमार गार्डन्स बनवाए थे, जहां से डल झील का नज़ारा सबसे सुंदर दिखता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत झील का नाम आखिर डल कैसे पड़ा। तो असल में कश्मीरी में झील को ही डल कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डल झील। डल झील में सैलानियों के आकर्षण को देखते हुए 16 व्यू पॉइंट बनाए गए हैं और सभी व्यू पॉइंट से डल की खूबसूरती एक अलग ही कहानी कहती है। मिशन कश्मीर फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा के ऊपर फिल्माया गया बहुत ही फेमस गाना बूमरो बूमरो श्याम रंग बूमरो भी डल लेक और आसपास के इलाकों में ही फिल्माया गया है। और यह गाना कश्मीर के बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल सॉन्ग का हिंदी रूपांतरण है, जिसके बोल हैं बूमरो बूमरो श्याम रंग बूमरो क्योतिजी चक ची यथ नालो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ आकर वाजवा अवश्य ट्राई करें। यह कश्मीर का ट्रेडिशनल खाना होता है। रोगन जोश, चिकन बिरयानी, तबक मास, तहरी, गोश्तबा और यखनी करी कुछ कश्मीरी नॉनवेज डिशेस हैं जो वाजवा में अवश्य होती हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर चमन, कश्मीरी साग, नदरू, कश्मीरी राजमा, दम आलू, कश्मीरी बैंगन और मधुर पुलाव अवश्य ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी डिशेस हैं यहाँ की। अगर आपको डल झील का यह सफ़र अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य मुझे बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दें। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले समय में ऐसे ही और भी कई खूबसूरत स्थानों के बारे में जान सकें और उसके अकॉर्डिंग अपना कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।